दोस्तों, मैं आज बताऊंगा सब भाषा के जननी संस्कृत भाषा के बारे में। तो दोस्तों, हमारी भाषा संस्कृत को विदेशी हमलों के दौरान मिटा दी गई, पर यह भाषा एक प्रकांड वृक्ष की भांति है और बाकी भाषा एक ब्रांच की तरह है। आप तो जानते हैं कि संस्कृत भाषा अपने आप में एक विज्ञान है। तो दोस्तों, हमारी लाइफ स्टाइल कैसे भी जा रही हो या कट रही हो, हमें अपने माँ को भूलना नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार भारत अपितु पूरे विश्व की सबसे प्राचीन अर्थात जननी संस्कृत भाषा को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द विमान हो या विज्ञान, त्रिकोणमिति हो या ज्यामिति, इसे अभी के वैज्ञानिकों ने नामकरण किया है, पर हमारी भाषा में पहले से मौजूद होने के कारण हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों, मैं हूँ वीरेंद्र, आपको स्वागत है मेरी चैनल देसी नॉलेज टीवी 9 में। तो चलिए संस्कृत भाषा एवं व्याकरण के बारे में नई कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी संस्कृत भाषा ब्रह्मांड में घटित हर एक घटना से उत्पत्ति हुई है। अभी तक इस भाषा का उत्पत्ति किसने की यह पता नहीं चला। कहा जाता है इसे देवता ने ऋषि मुनियों के हाथों में प्रदान किया, इसलिए संस्कृत लिपि को देवनागरी लिपि भी कहा जाता है। दोस्तों, पहले जानते हैं संस्कृत भाषा की उत्पत्ति के बारे में और इसका विज्ञान से क्या नाता है या रिश्ता है। तो दोस्तों, दुनिया की सभी भाषाओं का विकास मानव पशु पक्षियों द्वारा शुरुआत में बोले गए ध्वनि संकेतों के आधार पर हुआ, अर्थात लोगों ने भाषाओं का विकास किया और उसे अपने देश और धर्म की भाषा बनाया। लेकिन संस्कृत किसी देश या धर्म की भाषा नहीं, यह अपौरुष भाषा है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति और विकास ब्रह्मांड की ध्वनियों को सुनकर जानकर हुआ। यह आम लोगों द्वारा बोली गई ध्वनियाँ नहीं है। धरती और ब्रह्मांड में गति सर्वत्र है, चाहे वस्तु स्थिर हो या गतिमान। गति होगी तो ध्वनि निकलेगी, ध्वनि होगी तो शब्द निकलेगा। देवों और ऋषियों ने उक्त ध्वनियों और शब्दों को पकड़कर उसे लिपि में बांधा और उसके महत्व और प्रभाव को समझा। संस्कृत विद्वानों के अनुसार सौर परिवार के प्रमुख सूर्य के एक ओर से 9 रश्मियाँ निकलती है और ये चारों ओर से अलग अलग निकलती है। इस तरह कुल 36 रश्मियाँ हो गई। इन 36 रश्मियों के ध्वनियों पर संस्कृत के 36 स्वर बने। इस तरह सूर्य की जब 9 रश्मियाँ पृथ्वी पर आती है तो उनकी पृथ्वी के 8 वस्तुओं से टक्कर होती है। सूर्य की 9 रश्मियों और पृथ्वी के 8 वस्तुओं के आपस में टकराने से जो 72 प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न हुई, वे संस्कृत के 72 व्यंजन बन गई। इस प्रकार ब्रह्मांड में निकलने वाली कुल 108 ध्वनियों पर संस्कृत की वर्णमाला आधारित है। ब्रह्मांड की ध्वनियों के रहस्य के बारे में वेदों से ही जानकारी मिलती है। इन ध्वनियों को अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के संगठन नासा और इसरो ने भी माना है। कहा जाता है कि अरबी भाषा कंठ से और अंग्रेजी को केवल होठों से ही बोला जाता है, किंतु संस्कृत में वर्णमाला को स्वर की आवाज़ के आधार पर कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ और उष्म वर्गों में बांटा गया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज से लाखों साल पहले कैसे सूर्य की रश्मि से कितनी प्रकार की रश्मियाँ निकलती है, इसे जाना और धरती पर टकराने से निकलने वाली ध्वनियों को पहचाना, ये आज भी एक रहस्य ही है। तो दोस्तों, संस्कृत के ध्वनि अथवा भाषा की कैसे उत्पत्ति हुई इसे तो जान गए, पर जहाँ ध्वनि अथवा भाषा होती है वहाँ व्याकरण होना निश्चित है। तो आइए जानते हैं व्याकरण को सर्वप्रथम किसने खोजा। तो दोस्तों, संस्कृत भाषा के व्याकरण ने विश्व भर के भाषा विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षण किया है। उसके व्याकरण को देखकर ही अन्य भाषाओं के व्याकरण विकसित हुए हैं। आप तो जानते हैं आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार संस्कृत भाषा कंप्यूटर के उपयोग के लिए सर्वोत्तम भाषा है। दोस्तों, आज से 2500 वर्ष पूर्व महर्षि पाणिनि ने दुनिया का पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा था, जो संस्कृत का था। इसका नाम अष्टाध्यायी है। यदि संस्कृत व्यापक पैमाने पर नहीं बोली जाती तो व्याकरण लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती। अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र है। व्याकरण के इस महान ग्रंथ में पाणिनि ने विभक्ति प्रधान संस्कृत भाषा के 4000 सूत्र बहुत ही वैज्ञानिक और तर्कसिद्ध ढंग से संग्रहित किए हैं। क्या आप जानते हैं 19वीं सदी में यूरोप के एक भाषा विज्ञानी फ्रेंच बाप ने 23 अक्टूबर 1867 में पाणिनि के कार्यों पर शोध किया। उन्हें पाणिनि के लिखे हुए ग्रंथों तथा संस्कृत व्याकरण में आधुनिक भाषा प्रणाली को और परिपक्व करने के सूत्र मिले।
आधुनिक भाषा विज्ञान को पाणिनि के लिखे ग्रंथ से बहुत मदद मिली। दुनिया की सभी भाषाओं के विकास में पाणिनि के ग्रंथ का योगदान है। तो दोस्तों, अंत में इतना कहना चाहूँगा, संस्कृत हमारा मातृभाषा होना चाहिए, काश वो दिन आते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर थोड़ी सी भी अच्छी बात बताई हो तो आपके भाई को अथवा बेटा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप भी संस्कृत को मातृभाषा के तौर पर देखना चाहते हैं तो लाइक कर देना। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।